हॉलीवुड हब प्रेजेंटिंग रैग्नारॉक। ये एक थ्रिलर एक्शन रोमांटिक वेब सीरीज है जिसमें एंशिएंट टाइम के जायंट्स और गॉड्स की लड़ाई को दिखाया गया है। सीरीज़ के स्टार्ट में हमें लीडिंग कैरेक्टर मैग्ना को दिखाया जाता है जो कि अपनी माँ और अपने भाई के साथ नॉर्वे के शहर एडा में शिफ्ट हो रहे होते हैं। इतने में एक बूढ़ा इनकी कार के सामने आ जाता है। मैग्ना उतरकर उसकी मदद करने के लिए जाता है और उस बूढ़े को रोड क्रॉस करवाता है। इतने में एक औरत अंदर से निकल कर आती है। वो मैग्ना को अजीब तरीके से देख रही होती है और मैग्ना के सर पर हाथ फेरती है और ऐसे लगता है कि जैसे मैग्ना के अंदर एक अजीब सी शक्ति आ गई हो। फिर जब मैग्ना कार में आके बैठता है तो उसका बर्ताव बिल्कुल अजीब होता है। वो कहता है कि बारिश स्टार्ट होने वाली है, लेकिन उसकी माँ बताती है कि फोरकास्ट के हिसाब से आसमान बिल्कुल साफ रहेगा। इतने में बारिश स्टार्ट हो जाती है। ये देखने में बिल्कुल ही अजीब होता है ना। इसके बाद वो अपने घर पहुंच जाते हैं। अगले दिन मैग्ना और उसका भाई लॉरिस क्लास में जाते हैं और उनके टीचर उन्हें रैग्नारॉक के बारे में पढ़ाते हैं और बताते हैं कि कैसे गॉड्स और जायंट्स के दरमियान में लड़ाई हुई, जिसमें गॉड्स तो मारे गए लेकिन जायंट्स कहाँ पर गए किसी को इसका कुछ पता नहीं। क्लास के बाद मैग्ना इसोल्डा के पास आके बैठ जाता है और वो इसे ज्यूथल फैमिली का इंट्रोडक्शन करवाती है। ये है फ्योर और स्कूल की सारी लड़कियां इसकी दीवानी हैं। इसी तरह ये है सेक्सा, फ्योर की बहन, और क्लास के सारे लड़के इसके दीवाने हैं। और ये है रैन, फ्योर और सेक्सा की माँ और इस स्कूल की प्रिंसिपल। छोटे टाइम मैग्ना देखता है कि इसोल्डा के साइकिल के टायर को किसी ने टेढ़ा कर दिया है, लेकिन मैग्ना एक ही बार में उसे ठीक कर देता है। ये देखकर वो खुद भी बहुत हैरान होता है। उसके साथ जो घटना हो रही होती है वो उसको मोबाइल में नोट करता जाता है। अगले दिन टीचर इसोल्डा, ग्री और मैग्ना का असाइनमेंट ग्रुप बनाती हैं और मैग्ना असाइनमेंट के लिए टॉपिक एडा सिटी चूज़ करता है। और फिर मैग्ना की माँ जान पहचान पढ़ाने के लिए उसको प्रिंसिपल के पास लेके जाती है। मैग्ना एक विंडो को गौर से घूर रहा होता है और कहता है कि इसे बंद कर देना चाहिए। इतने में तेज़ हवा से वो विंडो ज़ोर से बंद होती है और टूट जाती है। और फिर जब वो गैस स्टेशन पर खड़े होते हैं तो कार में विडार आता है जो कि फ्योर और सेक्सा का बाप होता है और रैन का हस्बैंड। मैग्ना की माँ ट्यूडोड उसे बताती है कि वो उसकी कंपनी में जॉब कर रही है। अगले सीन में फ्योर ग्री को अपने घर पार्टी के लिए इन्वाइट करता है और कहता है कि चाहो तो रात भी वहीं पर रुक सकते हैं। मैग्ना घर आकर इसोल्डा का यूट्यूब चैनल देखता है जिसमें वो एनवायरनमेंट से जुड़ी वीडियोस बनाती है और बताती है कि कैसे एडा का एनवायरनमेंट ख़राब होने से वहाँ के लोग भी इससे इन्फेक्ट हो रहे हैं। अगले सीन में इसोल्डा मैग्ना को अपने घर डिनर पर इनवाइट करती है और वो फिर दोनों ग्रोसरी स्टोर में चले जाते हैं। वह वही बूढ़ी औरत होती है जो फिर से बड़ी अजीब अजीब बातें करती है। खैर वो दोनों इसे इग्नोर करके आगे चले जाते हैं। शाम को मैग्ना इसोल्डा के घर जाता है जहाँ वो अपने टीचर सैंडियर से मिलता है जो कि इसोल्डा का बाप है। इसोल्डा मैग्ना को हाइकिंग के लिए पूछती है और कहती है कि अगर तुम चाहो तो हम पैराग्लाइडिंग करके वापस लौटेंगे। अगले दिन सब स्टूडेंट्स पार्टी को डिस्कस कर रहे होते हैं और मैग्ना उन्हें बताता है कि वो और इसोल्डा साथ ग्लेशियर देखने जा रहे हैं। सेक्सा उन्हें वहाँ जाने से रोकती है क्योंकि वहाँ पर लैंडस्लाइडिंग भी हो सकती है, लेकिन वो कहते हैं कि डोंट वरी, हम अपना ख्याल खुद रख लेंगे। शाम को माउंटेन पर जाते हैं और वहाँ से एडा सिटी को देखती हैं। इतने में मैग्ना को लॉरिस यानी कि उसके भाई की कॉल आती है और वो ट्यूडोड यानी उसकी माँ की तबीयत ख़राब होने का बताता है। तो मैग्ना तुरंत घर के लिए भागने लगता है और इसोल्डा अपने सफ़र को कंटिन्यू करती है। इतने में दिखाया जाता है कि विडार भी पहाड़ों की तरफ बढ़ रहा होता है और एक जगह जाकर वो अपने कपड़े उतार देता है और एक ही बार में उसकी आइस का कलर चेंज हो जाता है जैसे वो कोई और ही मखलूक हो। वहाँ बहुत सारे रेंडियर्स होते हैं। विडार एक रेंडियर पर हमला करता है और उसे मार देता है और उसका दिल निकाल लेता है। दूसरी तरफ इसोल्डा ग्लेशियर तक पहुंचती है और वहाँ पर वाटर सैंपल लेती है। उसे वहाँ पर एक गुफा नज़र आती है और जैसे ही वो उसके अंदर दाखिल होती है तो उसे वहाँ पर कुछ नज़र आता है। अब यहाँ विडार वो दिल खाने लगता है और बहुत ही अजीब अजीब सी आवाज़ें निकाल रहा होता है। मैग्ना जब घर पहुँचता है तो उसकी माँ उस वक्त तक बिल्कुल ठीक हो चुकी होती है। जब वो बाहर आता है तो देखता है कि इसोल्डा पैराग्लाइडिंग करते हुए नीचे आ रही है और अचानक से बिजली की वायर्स में फंस जाती है और वो नीचे गिर जाती है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। इतने में विडार भी वहाँ पहुँच जाता है और वो आकर एम्बुलेंस को बुलाकर इसोल्डा को हॉस्पिटल ले जाता है। अब इसोल्डा मैग्ना की बहुत अच्छी दोस्त थी तो उसकी मौत पर मैग्ना को बहुत ही दुख होता है। वो गुस्से में आकर एक हथौड़े को जोर से फेंकता है तो वो हथौड़ा बिजली के अंदर गुम हो जाता है। इससे हमें मैग्ना की सुपर पावर्स का अंदाज़ा होता है कि उसके अंदर सुपर पावर्स हैं। उसके चीखने से एक ही बार में पूरे शहर की लाइट चली जाती है और इसके साथ ही पहले सीजन की पहली एपिसोड यहीं पर खत्म होती है। लेकिन ये सीजन बहुत बड़ा है। गाइस कैसी लगी आपको पहले सीजन की पहली एपिसोड? प्लीज़ अभी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं और प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।